से हाय गाइस, अरमान विथ यू। आज की इस वीडियो में हम 3S बेस्ट अंडर वैल्यू स्टॉक के बारे में बात करेंगे जो फंडामेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है, आईटीसी लिमिटेड। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे कि हाई लेवल से कितना फॉल हो गया है। आई थिंक लगभग 39% फॉल है। देन गाइस, आईटीसी का फर्स्ट सपोर्ट ये है, हम लोग पहले इस चार्ट पे डाल के रखे हैं। सेकंड सपोर्ट ये है कि अगर कोई भी एग्जांपल आप स्टॉक खरीदते हो ना, तो एक ही बार पूरा एक स्टॉक नहीं खरीदना चाहिए। एक बार यहाँ पे खरीदे एग्जांपल, सेकंड टाइम यहाँ पे खरीदे, क्योंकि हम लोग को पता नहीं है कि बॉटम कहाँ से बने। तो अभी आप देखिए, इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं। अभी यहाँ से फॉल हुआ, राइट। यहाँ से ऊपर गया, फिर नीचे आया, ऊपर गया, अभी ये सपोर्ट के पास है। अभी यहाँ से ये देखिए ऐसा गया, ये, राइट। तो ये प्राइस एक्शन, दिस इज द प्राइस एक्शन। कि इसने एक सपोर्ट तोड़ने वाला ही है, अभी ये सपोर्ट तोड़ा नहीं है, ठीक है। फर्स्ट सपोर्ट इसका ये हो गया, राइट। सेकंड सपोर्ट ये हो गया। ऑलरेडी 39% फॉल है। मैंने दुनिया के सबसे महान बेंजामिन ग्राहम, जिसने वैल्यू इन्वेस्टिंग का पिता कहा जाता है, राइट, और पीटर लिंच, जो बेंजामिन ग्राहम का जो रूल्स है उसको हम लोग फॉलो करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग चलते हैं, जो ग्रोथ के उस्ताद हैं, उनके कड़े नियम प्रिंसिपल के आधार पर तैयार किया, राइट। तो इनका चेकलिस्ट पे चलते हैं। इस चेकलिस्ट में हम सिर्फ डाटा नहीं देख रहे हैं, बल्कि आईटीसी लिमिटेड का हम लोग प्रोफाइल फर्स्ट देखते हैं। तो आईटीसी लिमिटेड सिगरेट बनाती है, भारत का सबसे बड़ा सिगरेट बनाने वाला कंपनी है, राइट। एफएमसीजी, खाने पीने का भी चीज़, घर का सामान, एग्जाम्पल जैसे आटा, चावल, बिस्किट, ये सब भी बनाती है। सेकंड थिंग है होटल, भारत की सबसे दूसरी बड़ी होटल चैन है आईटीसी लिमिटेड। एग्री एग्री बिजनेस, गेहूँ, चावल, कॉफ़ी, मसालों का होटल भी है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं, एज पर ग्राम मार्केट कैप 2000 करोड़ होना चाहिए, मोर देन 2000 करोड़। ये जो एरो है ना, एरो मीन्स मोर देन मतलब 2000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए, राइट। तो मार्केट कैप मोर देन 2000 करोड़, यहाँ 3 लाख करोड़, राइट। तो इसका स्टेटस पास है। सेल्स 5000 करोड़, मोर देन, राइट। इनका भी इसका सालाना 5000 करोड़ है, मतलब टीटीएम। इधर 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ प्लस है, इसमें पास है। करंट रेशियो 2.0 होना चाहिए, 1.88, करीब पास है, करीब है थोड़ा। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए, राइट। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए, बट इसमें 0.5 है, पास है, राइट। आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी, मोर देन 15%, 27%, पास। आर ओ सी ई 20%, 36%। ये करंट डाटा है, आईटीसी का ये करंट डाटा, राइट। इसमें भी पास है। आ, फिर हम लोग पीई रेशियो देखते हैं। पी रेशियो एज पर इन्वेस्टर 15 to 20 होना चाहिए, इसमें 15 से कम होना चाहिए, इसका 10 है। तो बहुत ही सस्ता भी है ये, इसमें भी पास है। पीईजी, पी जी रेशियो है 1 पॉइंट से कम होना चाहिए, लेस देन 1.0। इसमें अभी 6.7 है, इसमें से ये फेल है, राइट। पीबी, बुक रेशियो, पीबी रेशियो लेस देन 1.5 होना चाहिए, 7.5 है, राइट। अर्निंग जो है इसका 10 साल में कोई लॉस नहीं किया, इसमें भी पास है। डिविडेंड रिकॉर्ड, 20 साल से लगातार डिविडेंड दे रही, पास। डिविडेंड मीन्स प्रॉफिट होने के बाद जो कंपनी के पास पैसा बचता है ना, वो इन्वेस्टर लोग में पैसा बांट देता है। एफ आई आई होल्डिंग एंड डी आई आई होल्डिंग। एफ आई आई होल्डिंग मीन्स फॉरेन इन्वेस्टर, एंड डी आई आई होल्डिंग मीन डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड, दे आर डोमेस्टिक इन्वेस्टर। तो 3% पास है। अर्निंग ग्रोथ, राइट, अर्निंग ग्रोथ मोर देन 33%, 10 साल में। और जो आईटीसी है इसका 100% से अधिक है, इसमें भी पास है। इंडस्ट्री पी, इसका पी 10 है, इंडस्ट्री पी 20 है। इसका जो पीयर कंपनी है, इसका अभी जो इंडस्ट्री पी चल रहा है 20, राइट। इंडस्ट्री पी इसका 20 है। एंड जो
ITC का जो PE है वो 10.8 है, इसमें भी पास है। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 50%, इधर 0% है, क्योंकि 68% ऑलरेडी FII DIA के पास एंड अदर 30% जो भी है वो पब्लिक के पास। टेक्निकल RSI आप जब देखोगे तो ओवरसोल्ड जोन में है, 30 है, राइट, तो बाय एरिया। फिर इसका चलते विश्लेषण ITC का मुख्य बिंदु क्या है। ITC वर्तमान में वैल्यू, PE और डिविडेंड के मामले में बहुत मजबूत है। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि ओवरसोल्ड जोन RSI 30 के बिल्कुल करीब खड़ा है, जो इसे खरीदने के लिए एक सुरक्षित जोन जोन माना जाता है, राइट। फिर हम लोग चलते हैं TCS पर। टाटा कंसल्टेंसी का भी आप देखो, एक सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक किया है, ये भी बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट था पहले, ऑलरेडी ये ब्रेक किया है। अभी सीधा हम इसका प्राइस एक्शन देखते हैं, तो यहाँ से ब्रेक किया, राइट। अभी एक ऑलरेडी ये दूसरा सेकंड सपोर्ट पे है, एक सपोर्ट ऑलरेडी ब्रेक किया है। इसका फर्स्ट सपोर्ट ये था, सेकंड सपोर्ट ये है, और थर्ड सपोर्ट 1500। सेकंड सपोर्ट कितना पे है, 2200, 2200 सेकंड सपोर्ट है, राइट। तो अभी ये सपोर्ट पे आ गए, तो अभी बाय करने का अच्छा क्वालिटी स्टॉक है, ग्रुप का स्टॉक है। तो ये हमारा टाटा कंसल्टेंसी का चेकलिस्ट। फर्स्ट देखेंगे कि टाटा कंसल्टेंसी क्या काम करती है। ये IT सर्विस सॉफ्टवेयर सेवाएं देती है, इसमें बैंक है, रिटेलर है। सेकंड बिजनेस कंसल्टेंसी है। थर्ड क्लाउड और AI। लोग बोल रहे हैं कि AI आने की वजह से टाटा कंसल्टेंसी का प्रॉफिट कम हो जाएगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। इन द फ्यूचर टाटा कंसल्टेंसी ऑलरेडी AI में काम कर रहा, ऑलरेडी 2 बिलियन का रेवेन्यू टाटा कंसल्टेंसी का AI से आया। मार्केट कैप 2000 करोड़ होना चाहिए, इनका है 8 लाख करोड़ में पास है, राइट। सेल्स 5000 करोड़ है, यहाँ 2 लाख करोड़ है, राइट। करंट रेशियो मोर देन 2 होना चाहिए, 2.8 है, इसमें भी पास है। डेट टू इक्विटी 0.5 से कम होना चाहिए, यहाँ 0.1 है, बहुत कम कर्ज है, मीन्स डेट फ्री कंपनी है। ROE रिटर्न ऑन इक्विटी 15 मोर देन 15 होना चाहिए, 46 है। ROCE मोर देन 20 होना चाहिए, 64% है। PE रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो 15 से कम होना चाहिए, बट 18 है, बहुत ही करीब है, नो प्रॉब्लम, वी कैन बाय। PEG, प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ लेस देन 1 होना चाहिए, 2.8 है, बट फेल है, राइट। PB रेशियो 1.5 होना चाहिए, 8.6 है, फेल है। अर्निंग 10 साल से नो लॉस, लगातार प्रॉफिट, पास है। डिविडेंड रिकॉर्ड 20 साल से लगातार कंपनी डिविडेंड दिया है, इसमें भी पास है। FII DIA होल्डिंग देखोगे आप तो 15%, राइट, मोर देन 15% होना चाहिए, तो यहाँ पे 18%। अर्निंग ग्रोथ मोर देन 33% होना चाहिए, 140 से। इंडस्ट्री पी, स्टॉक का जो अभी लेटेस्ट पी है 18 है, 18 से थोड़ा सा अप डाउन दिखेगा, क्रैश किया है। इंडस्ट्री पी देखेंगे, स्टॉक पी एंड इंडस्ट्री पी, राइट। 18 स्टॉक पी, 24 इंडस्ट्री पी, इसमें भी पास है। प्रमोटर होल्डिंग मोर देन 15% होना चाहिए, 71% है। इसमें भी टेक्निकल में देखेंगे RSI 30 से कम होना चाहिए, इसमें 18। प्रीमरी सोल्ड जोन है। TCS सिर्फ एक सॉफ्टवेयर कंपनी नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल कंपनियों की रीढ़ की हड्डी है। अगर कल अगर कल को TCS का काम बंद भी करना पड़े तो दुनिया के कई बड़े बैंक, रेलवे सिस्टम ठप हो सकते हैं। इसका बिजनेस मॉडल सर्विस बेस्ड है, जहाँ ये दुनिया भर में क्लाइंट जो है, इसका क्लाइंट है पूरा US का क्लाइंट है, ज़्यादा US क्लाइंट है जो डॉलर में पे करता है। नेटवर्क, दिसंबर का जो प्रॉफिट है 12,000 करोड़, राइट। नेट प्रॉफिट 12,000 करोड़। क्वार्टर टू क्वार्टर 3.32 की कमी से या गिरावट सेक्टर में मंदी के कारण
क्वार्टर टू क्वार्टर 3.2%। तो ओवरसोल्ड जोन में है टी सी एस आर एस आई 18 है, जो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीमली सोल्ड है। देन हमारा नेक्स्ट स्टॉक है कोल इंडिया। कोल इंडिया का सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे। रेजिस्टेंस ये है, सपोर्ट ये है। रेजिस्टेंस पहले ये था, अभी ये सपोर्ट का काम कर रहा है। थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखते हैं कि कैसा। अभी यहाँ से आया, यहाँ से बाउंस कर रहा है, राइट। अभी यहाँ से गया, यहाँ से ऊपर जा रहा। अभी ये ब्रेक करते ही, ये हाई ब्रेक करेगा ना, तो ये डायरेक्ट यहाँ पे जाएगा, राइट। अभी मैं रेजिस्टेंस और सपोर्ट हटा देता हूँ। अभी आप देखिए कुछ भी मालूम नहीं पड़ेगा। ये वीकली चार्ट है, अभी कहाँ से प्राइस बाउंस हो रहा कुछ भी हम लोग को मालूम नहीं पड़ रहा। अगर मैं फिर अगेन प्लॉट करता हूँ ना, तो आपको क्लियर मालूम पड़ेगा कि प्राइस कहाँ से बाउंस कर रहा है, राइट। अभी आप देखो, यहाँ से यहाँ पे आया, नीचे आया, यहाँ पे आया, फिर यहाँ से बाउंस किया, राइट। अभी यहाँ से बार बार नीचे आ रहा है। जब मैं यहाँ से प्लॉट करूँगा ना, तो आपको पता चलेगा। ये जब प्राइस फर्स्ट में यहाँ से नीचे आया, ये देखिए यहाँ से टच होके बार बार नीचे आ रहा। क्यों? ये रेजिस्टेंस का काम कर रहा था। अभी ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करके ऊपर गया। तो अभी जब ये रेजिस्टेंस को ब्रेक करेगा ना, तो यहाँ से आप सपोर्ट लिया, अभी यहाँ से ऊपर जाएगा। देन इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस क्या है? यहाँ पे। अब ये ऐसा जाएगा, ऐसा घूमते घूमते, राइट, यहाँ से टच करेगा, यहाँ से प्राइस 100% नीचे आएगा। जब इसको ब्रेक करेगा तो सेम फंक्शन यहाँ पे कैसा होगा, सेम फंक्शन ऊपर भी होगा। तो इसको इट मीन्स उसको ब्रेक किया। थोड़ा सा हम लोग चलते हैं डेली चार्ट पे। ये तो वीकली चार्ट था। डेली चार्ट पे आपको बिल्कुल क्लियर दिख रहा कि ये सपोर्ट था और ये रेजिस्टेंस था। अभी ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जब हम लोग प्लॉट करते हैं ना, तो क्लियर मालूम हो जाता है कि कहाँ से प्राइस बाउंस करने वाला है, राइट। एक चीज़ और देख रहे होगे आप कि अभी स्टॉक मार्केट में पूरा स्टॉक क्रैश किया, 40%, 50%, 60%। बट ये कोल इंडिया क्रैश नहीं किया। इसके पीछे रीज़न है, बिकॉज ऑफ वार। क्योंकि अभी कोल का डिमांड ज़्यादा है, गैस का भी मिल नहीं रहा प्रॉपर, तो कोल का डिमांड ज़्यादा है, इसलिए ये क्रैश नहीं कर रहा। सप्लाई और डिमांड का खेल है पूरा। ऐसा भी अभी डोनाल्ड ट्रम्प ने एक पे ट्वीट किया कि ऐसा गाली में, ऐसा वो थोड़ा मेंशन किया कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, राइट। देन उसका रिप्लाई में क्या, वो जब ये गाली लिख के ऐसा बोला ना कि आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन करो, देन उसका रिप्लाई में ईरान क्या बोला? वी लॉस द की। तो तो चलते हैं चेकलिस्ट के ऊपर। चेकलिस्ट में देखते हैं ग्राहम ग्राहम बेंजामिन पीटर लिंच। ग्राहम बेंजामिन वो आदमी है जिसने इंटेलिजेंट इन्वेस्टर जो बुक लिखा है, और पीटर लिंच वो है जो वॉल ऑफ स्ट्रीट बोल के एक बुक लिखा है। उसका रूल्स पे ये चेकलिस्ट हम लोग बनाए हैं। मार्केट कैप मोर देन 2000 करोड़ होना चाहिए। अभी आप कोई भी स्टॉक बाय बाय कर रहे हो ना, तो मार्केट कैप 2000 करोड़ ज़्यादा ही होना चाहिए। इसमें 2 लाख करोड़ है। स्टॉक पी 15 से कम होना चाहिए, 8.5 है। इंडस्ट्री पी 12 है, मतलब इंडस्ट्री पी से कम है तो अच्छा है। डिविडेंड यील्ड मोर देन 3 होना चाहिए। जो एरो है ना, इधर एरो अगर राइट साइड में हो रहा है, इट मीन्स मोर देन। अगर लेफ्ट साइड में हो रहा है यहाँ पे, इट मीन्स लेस देन। तो मोर देन 3 होना चाहिए। 6.5 है। करंट रेशियो 2 होना चाहिए, 2 से ज़्यादा होना चाहिए। 1.48 है, एवरेज है। ये करंट डाटा है कोल इंडिया का, राइट। ये हमारा चेकलिस्ट है, इसमें पास फेल ऐसा मेंशन किया। डेट टू इक्विटी, कर्ज कंपनी के पास 0.5 से कम होना चाहिए, 0.1 है। प्राइस टू बुक रेशियो 1.5 से कम होना चाहिए, 4.2 है। इसमें एक पॉइंट में ये फेल है। प्राइस टू अर्निंग ग्रोथ 1 से कम होना चाहिए, तो ये पी इजी हम लोग को यही इंडिकेट करता है। तो 1.1 से कम होना चाहिए, 0.65 है, इसमें ये पास है। 10 ईयर अर्निंग ग्रोथ पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसमें भी पास है, राइट। प्रमोटर होल्डिंग, इसमें भी है। अभी आप कोई भी स्टॉक बाय कर रहे हो ना, तो प्रमोटर होल्डिंग 40%, कम से कम 40% होना चाहिए। इसमें तो 63% है, इसमें तो पास है। DII होल्डिंग, डोमेस्टिक इन्वेस्टर 12 पॉइंट है, इसमें 12.30। FII होल्डिंग 19 पॉइंट है, अच्छा होल्डिंग है। ROCE मोर देन 15 होना चाहिए, इधर 50 है, 50 to 55।
रिटर्न ऑन इक्विटी, राइट। आर ओ सी ई मोर देन 20 होना चाहिए, 65 टू 70 है, अच्छा है। नेटवर्थ क्वार्टर टू क्वार्टर इंक्रीज हो रहा 4.2% से, अच्छा है ये, सो कोई बात। ऑपरेटिंग मार्जिन मोर देन 15% होना चाहिए, 25% है। 10 ईयर सेल्स ग्रोथ कंटिन्यू 7 to 9 CAGR से ये बढ़ रहा है। फ्यूचर पोटेंशियल सोलर ग्रीन एनर्जी में अभी ये एंट्री लिया है, सोलर एंड ग्रीन एनर्जी में। मैनेजमेंट का देखिए प्रोफेशनल बोर्ड है, राइट। मार्केट मोनोपोली 70% मार्केट मोनोपोली है इंडिया में। ओवरसोल्ड जोन, ओवरसोल्ड जोन क्वालिटी एरिया में है, ये इंडिकेट कर रहा बाई करने का। करंट बिजनेस मॉडल थोड़ा देखते हैं। एनर्जी में मोनोपोली है, इंडिया का 80% कोल प्रोडक्शन अकेले ये कोल इंडिया करती है। पावर इंजन 70% से ज़्यादा बिजली कोल इंडिया के कोयले से ही बनाया जा रहा है। अभी भी इंडिया में 70% से ज़्यादा बिजली अभी कोयला से बन रहा है। ये देखिए 8 स्टेट में 300 से प्लस माइन के साथ बड़ा इंफ्रा है इनका। सप्लाई चेन में माइन से लेकर पावर प्लांट तक पूरा मैनेजमेंट कोल इंडिया करती है। फ्यूचर शिफ्ट सोलर और ग्रीन कोल टेक्नोलॉजी में शिफ्ट हो रहा है अभी ये। इसी के साथ वीडियो का होता है एंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।